परिचय। 21वीं सदी में राष्ट्रों की सुरक्षा केवल थल, जल और वायुसेना तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह आधुनिक तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से विस्तृत हो चुकी है। वायु रक्षा प्रणालियां, एयर डिफेंस सिस्टम्स, अब प्रत्येक सामरिक शक्ति का आवश्यक अंग बन चुकी है। रूस द्वारा विकसित S-300, S-400 और S-500 वायु रक्षा प्रणालियां विश्व के सबसे उन्नत और शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में मानी जाती है। इन प्रणालियों का प्रयोग शत्रु की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह निबंध इन तीनों प्रणालियों के इतिहास, तकनीकी संरचना, कार्यप्रणाली, सामरिक महत्व, भारत सहित अन्य देशों में इनका प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत प्रकाश डालता है। S-300 प्रणाली, प्रारंभिक विकास और विशेषताएं। S-300 वायु रक्षा प्रणाली का विकास सोवियत संघ ने 1970 के दशक में किया था। यह प्रणाली प्रारंभ में सेना की उच्च स्तरीय हवाई सुरक्षा के लिए तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य शत्रु के विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना था। मुख्य विशेषताएं। विकास वर्ष 1978, सेवा में प्रवेश। निर्माता अल्मोज़ैंटीई, रूस। रेंज 75 से 200 किलोमीटर, मॉडल पर निर्भर। लक्ष्य फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। रेडार प्रणाली, फेस्ड रे रडार। मोबिलिटी, अत्यधिक मोबाइल। S-300 प्रणाली ने वायु रक्षा में नई क्रांति लाई। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम थी। इसके विभिन्न वेरिएंट्स जैसे S-300P, S-300V और S-300PMU ने इसे बहुउपयोगी बना दिया। S-400 ट्रायम्फ प्रणाली, नई पीढ़ी की वायु रक्षा। S-400, जिसे नेटो द्वारा SA-21 ग्राउलर कहा जाता है, S-300 प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इसे रूस ने 2007 में आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया। यह प्रणाली लंबी दूरी की और अत्यधिक सटीक वायु रक्षा प्रणाली है। मुख्य विशेषताएं। विकास वर्ष 1990 S-2007। रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। लक्ष्य लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरसेप्ट स्पीड 4.8 मैक तक। रेडार 91N6 ही बिग बर्ड एक्विजिशन रडार। मिसाइल प्रकार 40N6 ही, 48N6, 9M96E आदि। S-400 प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बहुस्तरीय मिसाइल प्रणाली है, जो विभिन्न दूरी के लक्ष्यों को एक साथ मार गिरा सकती है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के विरुद्ध भी सक्षम है। यही कारण है कि यह वर्तमान में विश्व की सबसे प्रभावी वायु रक्षा प्रणालियों में मानी जाती है। S-500 प्रमेतेई प्रणाली, भविष्य की रक्षा तकनीक। S-500 प्रणाली, जिसे प्रोमीटी या 55 ट्रायम्फेट्रम भी कहा जाता है, रूस की नवीनतम और सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली विशेष रूप से अंतरिक्षीय और उच्च ऊंचाई वाले खतरों के लिए डिजाइन की गई है। मुख्य विशेषताएं। विकास वर्ष 2010 के बाद। रेंज 600 किलोमीटर तक। लक्ष्य हाइपरसोनिक मिसाइलें, सैटेलाइट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, ICBMs। इंटरसेप्ट ऊंचाई 180 से 200 किमी तक। प्रतिक्रिया समय अत्यधिक तीव्र। S-500 प्रणाली को केवल हवाई ही नहीं बल्कि स्पेस आधारित खतरों से निपटने में सक्षम बनाया गया है। यह प्रणाली एंटी सैटेलाइट क्षमताओं से भी लैस है, जो भविष्य के युद्धों में इसे निर्णायक भूमिका में लाएगी। तकनीकी तुलनात्मक विश्लेषण। S-300, S-400 और S-500। विशेषता S-300, S-400, S-500। रेंज 75, 200 किमी 40, 400 किमी 600 किलोमीटर तक। लक्ष्य विमान, विमान, मिसाइलें, ड्रोन हाइपरसोनिक, ICBM, सैटेलाइट। सेवा में प्रवेश 1978, 2007, 2021। सीमित रूप से। इंटरसेप्ट ऊंचाई 27 किलोमीटर 30 से 35 किमी 200 किलोमीटर तक। विशेषता बहुलक्ष्यीय क्षमता, बहुस्तरीय सुरक्षा, स्पेस और हाई टेक सुरक्षा। भारत और रूसी वायु रक्षा प्रणाली।
भारत ने वर्ष 2018 में रूस से S-400 प्रणाली खरीदने का निर्णय लिया था। इस समझौते की लागत लगभग $5.43 अरब थी। इसके तहत भारत को 5 S-400 प्रणालियां मिलनी थीं। भारत के लिए रणनीतिक महत्व। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हवाई सुरक्षा में मजबूती। बलों की एयर डिफेंस कवरेज का विस्तार। बालाकोट हमले के बाद की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका। हालांकि अमेरिका द्वारा काटसा काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के अंतर्गत भारत को प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई थी, फिर भी भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए इस सौदे को आगे बढ़ाया। भविष्य में भारत S-500 प्रणाली में भी रुचि दिखा सकता है, विशेषकर जब यह प्रणाली पूरी तरह से उत्पादन में आ जाए। वैश्विक उपयोग और रणनीतिक समीकरण। वर्तमान में रूस, चीन, तुर्की, भारत, सऊदी अरब, बेलारूस और सीरिया जैसे देशों के पास S-300 S-400 प्रणाली है। अमेरिका और नेटो देश इन प्रणालियों को लेकर चिंतित रहे हैं, विशेषकर जब तुर्की जैसे नेटो सदस्य ने S-400 खरीदी। रणनीतिक प्रभाव। अमेरिका और रूस के बीच हथियार प्रतिस्पर्धा। चीन की रक्षा शक्ति में वृद्धि। एशिया में शक्ति संतुलन का बदलाव। S-500 प्रणाली का वैश्विक प्रसार अभी प्रारंभिक अवस्था में है, परंतु रूस भविष्य में इसके निर्यात की संभावना रखता है। सीरीज का भविष्य और चुनौतियां। रूस की सीरीज अब भी आधुनिकतम वायु रक्षा प्रणालियों में सबसे आगे मानी जाती है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। पश्चिमी देशों की तकनीकी प्रतिस्पर्धा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों में तेजी। सैटेलाइट और ड्रोन युद्ध की नई दिशा। भविष्य में रूस आधारित वायु रक्षा, लेजर आधारित इंटरसेप्शन और हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।